हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है एड्रेसिंग क्लास एट्रीब्यूट्स, यानी जो हमने एट्रीब्यूट्स बना चुके हैं उसको कैसे कैसे हम एड्रेस कर सके। आज हम ये देखेंगे। मैंने आप लोगों को क्लास बताया कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, क्लास में जो हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल उसको ही हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और जो क्लास को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, कॉल करते हैं, या एट्रीब्यूट के थ्रू भी हम उसको यानी स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। हम एट्रीब्यूट्स के साथ भी हमारे क्लास के एट्रीब्यूट को भी हम कॉल कर सकते हैं, और हम जो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम हमारे जो भी क्लास के एट्रीब्यूट है जिसमें उसकी वैल्यू है उसको भी हम कॉल कर सकते हैं, जैसे भी हमको करना है। जब हम क्लास के साथ एट्रीब्यूट बनाते हैं तो हम क्लास एट्रीब्यूट बोलते हैं, और या तो फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्लास को कॉल कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्लास बोलते हैं। An attribute of a class instance can be added, modified, or removed at any time using dot notation to address the attribute. अब इसमें क्या बोला है कि हम जो एट्रीब्यूट बनाए हैं या बना चुके हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, वो इंस्टेंस क्लास को या इंस्टेंस जो एट्रीब्यूट है उसकी क्लास के इंस्टेंस को हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। किसके थ्रू? डॉट नोटेशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि हमारे को ऐड के लिए, मॉडिफाई और रिमूव के लिए भी अलग से मेथड्स दिए हुए हैं, यानी फंक्शन दिए हैं, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्लास में जो एट्रीब्यूट्स है उसको एड्रेसिंग कर सकते हैं। Making a statement that assign a value to an attribute will update the value containing within an existing attribute or create a new attribute of the specific name containing the assign value. अब इसमें क्या बोल रहा है कि मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू एन एट्रीब्यूट विल अपडेट। जो हम बना रहे हैं या जो बना चुके हैं, जो असाइन कर चुके हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू को, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यानी जो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसमें न्यू यानी न्यू वैल्यू डाल सकते हैं। न्यू एट्रीब्यूट्स क्या हो जाता है, क्रिएट हो सकता है। ठीक है, जो भी हमारी असाइनिंग वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब उसका सिंटेक्स क्या है, इंस्टेंस नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। यानी हमारा सिंटेक्स क्या है, तो जो हमारा इंस्टेंस नेम है, यानी जो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने जो क्लास के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट बनाए यानी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उसके साथ हम हमारे एट्रीब्यूट नेम, ये थोड़ा सा उसके साथ हम कैसे उसको कॉल करते हैं, यानी कैसे बना सकते हैं, तो हमको कैसे हमारा क्रिएट करना है एट्रीब्यूट की वैल्यू को, तो वो बताया इसमें सिंटेक्स में कि हम इंस्टेंस नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, उसके साथ उसका एट्रीब्यूट नेम के साथ हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पास कर सकते हैं। अब हमारा ऐड, मॉडिफाई, रिमूव एन इंस्टेंस वेरिएबल यू कैन यूज फॉलोइंग पाइथन इनबिल्ट फंक्शन। अब पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं एट्रीब्यूट को, एट्रीब्यूट्स जो हमारे एग्जिस्टिंग है। एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ऐड, रिमूव एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सब में पहला फंक्शन है हमारा, यानी इनबिल्ट फंक्शन है गेट एट्रिब। गेट एट्रिब क्या करता है, रिटर्न द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ द क्लास इंस्टेंस। यानी हमको क्या करना है, जो इंस्टेंस हमने बनाया है क्लास का, उसमें हमको एट्रीब्यूट की वैल्यू डिस्प्ले कराना है या रिटर्न जो भी है रिटर्न कराना है, तो हम गेट एट्रिब का यूज करते हैं। और उसका सिंटेक्स क्या है, इंस्टेंस नेम कॉमा डबल कोट एट्रीब्यूट नेम। यानी हमारे को ऑब्जेक्ट बनाना है, जो क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना उसको कॉल करना है, और फिर हमारे एट्रीब्यूट नेम को पास करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने डाला है, क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। उसका जो एट्रीब्यूट है, यानी हमारे वेरिएबल को ही एट्रीब्यूट बनते हैं। क्लास का एट्रीब्यूट क्या है, एज है। एज कितना है, हमारी वैल्यू कितनी है एज की, 30।
नेम इज इक्वल टू सिंगल कोड में हमने आदित्य लिखा है, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू पास की और एक हमने स्ट्रिंग वैल्यू पास की। अब हमारा जो एज और नेम है वो क्या है, हमारे एट्रीब्यूट है, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसके सामने है 30 एंड आदित्य। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है, गेट एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारे इंस्टेंस या वेरिएबल एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, यानी रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ये हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट हो गया। P1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय, ये हमारा क्या हो गया, एम्प्लॉय जो हो गया हमारा एक P1 ऑब्जेक्ट बन गया इसका। P1 ऑब्जेक्ट को अब हमको क्या करना है, गेट एट्रीब्यूट वाले जो इनबिल्ट फंक्शन है उसके साथ यूज करना है। तो प्रिंट किया था एम्प्लॉय एजेस, एम्प्लॉय की एज प्रिंट कराना था, गेट एट्रीब्यूट किया और P1 और डबल कोड में क्या लिखा, एज लिखा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने वही दिया हुआ है कि गेट एट्रीब्यूट में क्या करते हैं हम, इंस्टेंस नेम, इंस्टेंस नेम कौन सा है हमारा, इंस्टेंस नेम है हमारा एम्प्लॉय का जो हमने इंस्टेंस क्लास बना, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया है। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट कितना, कौन सा हमारा P1 है। फिर नेक्स्ट हमने क्या बोला है, या हमारा वो क्या है, एट्रीब्यूट नेम। तो एट्रीब्यूट को हम सिंगल कोड या डबल कोड का यूज करना है। तो एट्रीब्यूट नेम कौन सा है हमारा, एज है, एज बोलो या नेम बोलो, ये है। तो पहले क्या हुआ, स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। इसके अलावा हमको अगर से क्लास का एट्रीब्यूट कॉल करना है, क्लास का एट्रीब्यूट कॉल करना है, तो हमारा क्या हमको कॉल करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्लास नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम। तब भी हमारा क्या होगा, 30 प्रिंट हो जाएगा, पर हमने गेट एट्रीब्यूट का वहां यूज नहीं किया है। ठीक है। तो हम हमें बताने का मीनिंग क्या था कि आपका जो गेट एट्रीब्यूट फंक्शन क्या करता है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट प्लस आपका एट्रीब्यूट नेम को हमको पास करना पड़ता है, दो आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है, तो हमारा एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है प्रिंट होती है। पर अगर से हमारे को डायरेक्टली एट्रीब्यूट की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो हम या तो ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट एज, यानी जो एम्प्लॉय नेम है, यानी हमारा क्लास का नाम जो है वो, और एट्रीब्यूट नेम। ठीक है। नेक्स्ट, हैश हैश एट्रीब्यूट, हैश एट्रीब्यूट क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ द एट्रीब्यूट वैल्यू एग्जिस्ट इन द इंस्टेंस, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर से हमारी एट्रीब्यूट की वैल्यू में ऑलरेडी वैल्यू है, यानी वैल्यू पास कर चुके हैं, तो वो रिटर्न करेगा क्या, एग्जिस्टिंग वैल्यू है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, और नहीं तो अदरवाइज फॉल्स करेगा अगर से उसमें वैल्यू नहीं है। हमारा सिंटेक्स क्या है हैश एट्रीब्यूट का, इंस्टेंस नेम कॉमा एट्रीब्यूट नेम। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसा है, ये सिंटेक्स हो गया कि इंस्टेंस नेम कॉमा एट्रीब्यूट नेम हमको क्या चेक करके बताएगा, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन बताएगा। अगर से एग्जिस्टिंग वैल्यू है, एग्जिस्ट करती है वैल्यू, अगर से उसमें ऑलरेडी है एट्रीब्यूट में वैल्यू, तो क्या देगा, ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा, ऐसे बोल रहा है। इसलिए हम इसको चेक कर रहे हैं। तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हमने क्या किया, क्लास इज इक्वल, क्लास नेम हमारा एम्प्लॉय, एज एंड नेम हमारा क्या है, एट्रीब्यूट नेम है, जिसमें दो वैल्यू पास की है। ठीक है। अब मैंने एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, P1 नाम का। P1 नाम के साथ मैंने क्या किया, हैश एट्रिब मेथड को कॉल किया, यानी मैंने चेक किया कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा P1 ऑब्जेक्ट, उसमें एज में वैल्यू है क्या, यानी एज नाम का जो एट्रीब्यूट है वो वैल्यू है क्या, यानी वो एट्रीब्यूट है क्या। तो वो एट्रीब्यूट है करके यहाँ पे क्या आया, ट्रू आया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया कि हैश एट्रीब्यूट लगाया, ऑब्जेक्ट कॉल किया, उसके साथ सैलरी कॉल की, तो सैलरी में क्या बताया, फॉल्स। क्यों ऐसे बताया, क्योंकि हमारा सिंटेक्स क्या बोल रहा है, रिटर्न ट्रू इफ द एट्रीब्यूट वैल्यू एग्जिस्ट इन द इंस्टेंस। अगर से हमारा एट्रीब्यूट भी है और उसमें वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, तो हमको क्या करेगा, रिटर्न ट्रू देगा, नहीं तो अदरवाइज फॉल्स देगा। अब हमारे एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू तो है, पर एज और नेम की है करके उसने ट्रू पहले में दिया, और सेकंड में फॉल्स क्यों दिया, क्योंकि सैलरी नाम का कोई भी एट्रीब्यूट हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारा हैश एट्रीब्यूट ने क्या करा, फॉल्स कंडीशन दिया। ये क्यों हमने लगाया दो जगह, क्योंकि मुझे आपको डिफरेंट बताना था कि हमने पहली जगह जो हमारे एम्प्लॉय वाले एम्प्लॉय की क्लास में हमारे एग्जिस्ट एट्रीब्यूट को कॉल किया, पहले मैंने एज नाम का,
और फिर जो नहीं एग्जिस्ट करता था उसको भी कॉल करके बताया, ताकि आपको दोनों इसमें आउटपुट दिखे कि ट्रू कब आ रहा है और फॉल्स कब आ रहा है। सेट एट्रिब्यूट, सेट एट्रिब्यूट से ही समझ में आ रहा है सेट करना, ठीक है, यानी जो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट है उसको ही क्या करना, अपडेट करना, यानी ऑलरेडी एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसको अपडेट करना। तो यहाँ पे हमने देखो क्या बोल रहा है, सेट एट्रिब्यूट, सेट एट्रिब्यूट बोल रहा है अपडेट द एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट वैल्यू और क्रिएट अ न्यू एट्रीब्यूट इन द इंस्टेंस, यानी जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसमें जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू ऑलरेडी है उसको ही पर अपडेट करना है, यानी जो है उसको हटा के कुछ और वैल्यू हमारे को डालना है, तो हम सेट एट्रीब्यूट वाले फंक्शन का यूज करेंगे। सेट एट्रीब्यूट वाले फंक्शन का हमारा सिंटेक्स क्या है, तो सेट एट्रीब्यूट लगाना है, उसके साथ इंस्टेंस नेम यानी जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है वो लगाना है, और डबल कोड में क्या देना है, एट्रीब्यूट नेम, यानी जो हमारी क्लास में ऑलरेडी एट्रीब्यूट है उसको हमको डबल कोड में या सिंगल कोड में लिखना है, और फिर हमको न्यू वैल्यू पास करना है, जो भी हमारी वैल्यू है, कोई भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, इंटीजर या स्ट्रिंग टाइप की, जैसे वैल्यू पास कर रहे हैं आप वैसे ही यहाँ पे यूज करेंगे वैल्यू का, सिंगल कोड डबल कोड, अगर से स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं और इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं तो आपको विदाउट उसके देना है। तो अब एग्जिस्टिंग का एग्जाम्पल क्या है, यानी सेट एट्रिब्यूट का एग्जाम्पल क्या है, क्लास इम्प्लॉय, हमारी ऑलरेडी क्लास इम्प्लॉय है, एज इज इक्वल टू 30, नेम इज इक्वल टू आदित्य, ये दो क्या हमारे क्लास के एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट की सामने वैल्यू पास किया। फिर नेक्स्ट हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया P1 नाम का, इम्प्लॉय के साथ इम्प्लॉय जो क्लास है उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया P1 नाम। फिर पहले प्रिंट किया कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, यानी पहले एग्जिस्टिंग जो कर रहा है यानी ऑलरेडी जो एडेड है उसका नाम देखने के लिए, यानी आदित्य को पहले प्रिंट किया मैंने, तो प्रिंट करने के लिए P1 यानी ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया, नेम को कॉल किया, या तो ऐसे भी कॉल करेंगे तब भी हमारा आदित्य प्रिंट होगा, या तो इम्प्लॉय डॉट हम यहाँ पे नेम लिखेंगे तब भी हमारा आदित्य प्रिंट हो सकता है, ठीक है। पर हमको इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना था, करके हमने P1 नाम का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाए, उसमें P1 डॉट नेम लिखा, तो हमारा जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारे नेम है, नेम एट्रीब्यूट है, उसकी क्या होंगी, प्रिंट होंगी। तो पहले क्या प्रिंट होगा, द एम्प्लॉय नेम इज कोलन करके आदित्य। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, अपडेट एट्रीब्यूट वैल्यू, अब हमको अपडेट करना है, क्योंकि P1 नेम नाम का एट्रीब्यूट पहले हमने बताया आपको डिस्प्ले करके कि नेम नाम की वैल्यू में कौन सी वैल्यू, नेम नाम के एट्रीब्यूट में कौन सी वैल्यू, फिर उसको ही हमने क्या किया, अपडेट करके बताया। तो अपडेट करने के लिए हमारा कौन सा फंक्शन यूज करना है, इनबिल्ट फंक्शन सेट एट्रीब्यूट। तो सेट एट्रीब्यूट किया P1, P1 यानी हमारा ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है P1, ठीक है। जो हमारा सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या बोला, इंस्टेंस नेम, तो इंस्टेंस नेम हमने क्या बनाया, P1, तो P1 कॉमा, फिर नेक्स्ट हमारा सिंटेक्स क्या, डबल कोड में एट्रीब्यूट नेम, तो कौन से एट्रीब्यूट को अपडेट करे, कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू को, तो हम नेम नाम के एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो करके मैंने सिंगल कोड में क्या किया, नेम नाम का एट्रीब्यूट लिखा, कॉमा, फिर वैल्यू, उसकी ऑलरेडी वैल्यू क्या है, आदित्य, अब उसको मैंने क्या दे दिया, पाइथन। अब देखो यहाँ पे मैंने पाइथन जो है स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रही हूँ, करके यहाँ पे सिंगल कोड या डबल कोड का यूज करना है। ऐसे नहीं है कि आप बोलोगे सिंटेक्स में तो वैल्यू का डबल कोड या सिंगल कोड यूज नहीं किया पर यहाँ पे कर रहे हो, तो आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा कि आप कौन सी वैल्यू पास कर रहे हो, स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हो या इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हो, तो वैसे ही आपको यहाँ पे सिंगल कोड या डबल कोड लिखना पड़ेगा, सिंगल कोड या विदाउट कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट करा के देखा है कि हमारी जो सेट एट्रीब्यूट से वैल्यू सेट हुई या नहीं हुई है। तो हमने क्या किया, आफ्टर अपडेट द एम्प्लॉय नेम इज, तो एम्प्लॉय नेम को प्रिंट कराने के फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट प्लस नेम, यानी ऑब्जेक्ट का नाम, यानी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम क्या है हमारा, नेम। तो हमारा पहले आदित्य प्रिंट हुआ क्योंकि हमने पहले प्रिंट कराया फर्स्ट टाइम कि हमारा एक्चुअल में नेम एट्रीब्यूट में कौन सी वैल्यू, तो पहले आदित्य थी। फिर हमने सेट एट्रीब्यूट वाला फंक्शन लगाया, जो इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, उसमें सेट किया पाइथन को, तो हमारा क्या आ गया, पाइथन वाली वैल्यू आ गई। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सेट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डेल एट्रीब्यूट। डेल एट्रीब्यूट से समझ में आ रहा है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो हम डेल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो डेल एट्रीब्यूट में क्या हो रहा है, इंस्टेंस नेम कॉमा डबल कोड या सिंगल कोड एट्रीब्यूट नेम, यानी हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं क्लास का ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, वो लिखेंगे,
और हमारा एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे तो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूव द एट्रीब्यूट फ्रॉम द इंस्टेंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास लिखा, क्लास के साथ हमने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास का नाम लिखा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्लास का नाम हमारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, सामने वाला उसका वर्ड फर्स्ट वर्ड, और हमारा कीवर्ड हमको क्लास ही लिखना है जब हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं। हमारे ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट कौन कौन से है, एज नाम का, नेम नाम का और एस नाम का, यानी सर नेम। हमने एज इज इक्वल टू 30 लिया, नेम इज इक्वल टू आदित्य लिया और सर नेम एस नेम इज इक्वल टू पाइथन लिया। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया P1 नाम का, जिसमें हमने एम्प्लॉय क्लास कॉल किया, यानी एम्प्लॉय नाम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया P1। फिर हमने क्या किया, पहले प्रिंट कर दिया इन लोगों सबको तीनों को कि पहले हमारा कौन सी वैल्यू हमारे को डिस्प्ले हो रही है। तो हमने क्या किया, एज इज इक्वल टू P1 डॉट एज, P1 डॉट नेम, P1 डॉट एस नेम। यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साथ एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं। और प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, हमारे स्टेटमेंट को प्रिंट यानी डिस्प्ले कराना है तो इसलिए होता है। तो हमारे पहले इसमें क्या हुआ कि प्रिंट हो गया, ठीक है, 30 आदित्य पाइथन। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया कि हम डिलीट करना चाहते हो तो डेल एट्रीब्यूट लगाया। डेल एट्रीब्यूट में क्या करना है, हमारा सिंटेक्स क्या है, डेल एट्रीब्यूट का इंस्टेंस नेम यानी ऑब्जेक्ट का नाम कौन सा, हमारा P1, और एट्रीब्यूट नेम यानी जो हमारे 3 एट्रीब्यूट है उसमें से आपको जो भी डिलीट करना है उसका नाम लिखना है। तो हमने क्या किया, एस नेम को डिलीट किया। तो हमारा डेल एट्रीब्यूट फंक्शन से क्या हुआ, एम्प्लॉय जो है हमारा क्या है, यहाँ पे P1 भी ले सकते थे आप, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेंस नेम ले लिया हमने, यानी पहले हमने क्या कर दिया, क्लास लिया, क्लास लेने के बाद यहाँ पे एस नेम लिया, एस नेम लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीट का फंक्शन लगा रहे हैं, डिलीट यानी डिलीट का स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं। और कौन सा चीज डिलीट कर रहे हैं हम, ये एस नेम को। फिर हमने प्रिंट किया एज इज इक्वल टू P1, एज इज इक्वल टू P1 नेम, ये दोनों प्रिंट किया तो क्या हुआ, दोनों प्रिंट हो गया 30 एंड आदित्य। पर हमने जब एस नेम को प्रिंट करना चाहा तो क्या हो गया, P1 डॉट एस नेम को जब कॉल किया तो हमको एरर शो हो गया। और क्या एरर आ गया, एट्रीब्यूट एरर कोलन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एस नेम। अब क्या बोल रहा है ये कि एस नाम का कोई भी एट्रीब्यूट है ही नहीं, यानी क्योंकि हमने डिलीट कर दिया, करके ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए क्या हुआ, डेल एट्रीब्यूट ने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो करके हमारा क्या हुआ कि वो हमको डिस्प्ले नहीं हो रहा है और हमको एरर शो कर रहा है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि हमारा जो एट्रीब्यूट है क्लास के एट्रीब्यूट को कैसे कैसे एड्रेस करना, यानी कैसे डिलीट करना, कैसे उसको गेट करना, कैसे डिलीट करना, कैसे उसको रिमूव करना, कैसे उसको डिस्प्ले करना है, कैसे इसको अपडेट करना है, ये हमारे इनबिल्ट फंक्शन से हमने देखा। अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। और हम डायरेक्टली भी ये वाला जो है, ये जो है इंस्टेंस नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू वैल्यू, ये भी हम प्रैक्टिकल ही देख लेंगे कि क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अलग अलग प्रैक्टिकली करके स्लाइड में डाल चुकी हूँ। अब मैं न्यू प्रैक्टिकल आपको बताऊंगी जिससे हमारा ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए आपका। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, इंस्टेंस नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू वैल्यू, यानी ऑब्जेक्ट का नाम प्लस एट्रीब्यूट का नाम इज इक्वल टू वैल्यू कैसे पास करना है, ठीक है। तो ये हमारे अलग मेथड से हम करके देखेंगे, यही फंक्शन को हम अलग मेथड से करके देखेंगे। यानी ये तो हमने अलग अलग देख लिया कि हमने एक कॉमन क्लास बनाई एम्प्लॉय नाम की और उसमें ही सेट एट्रिब कर रहे हैं, उसमें ही गेट एट्रिब परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें ही डेल एट्रिब परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम कुछ और देखेंगे जिसमें हमारे ये पूरे कवर भी हो जाएंगे और आपको न्यू एग्जीक्यूशन भी पता चल जाएगा कि हम सेट एट्रिब, गेट एट्रिब, डिलीट ये सब कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं उसके लिए करने क्या वाली हूँ, आपके लिए मैं ओपन करूंगी हमारा पाइथन का शेल। पाइथन का शेल ओपन करने के बाद मैं एक फाइल ओपन करूंगी, न्यू फाइल। ये क्योंकि हमारा इंटरप्रेटर है, डायरेक्टली इंटरप्रेट कर देता, आउटपुट डिस्प्ले करने वाली स्क्रीन है। तो हमको पहले क्या करना है, कोड लिखना है। तो कोड के लिए मैंने पाइथन का आइडियल शेल ले लिया।
आइडियल शेल लेने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ कि पहले मेरा जो एक मैं इंस्ट्रक्टर एक क्लास बना दे रही हूँ। अब कौन सी क्लास बना रही हूँ ये भी बताऊंगी। क्लास लिखा मैंने, क्लास कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने बर्ड। ठीक है, बर्ड नाम की मेरी क्लास है। बर्ड नाम की क्लास में मैंने क्या किया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग पास कर रही हूँ। तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट, सिंगल कोट या सिंगल ट्रिपल कोट से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अ बेस क्लास टू डिफाइन वर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको अब मैं सिंगल कोट को क्लोज कर दे रही हूँ। नेक्स्ट अब मैंने क्या कर रही हूँ कि नेक्स्ट अब मैं ऐड कर रही हूँ इंटेंडेड में, डिक्लेयर कर रही हूँ कि क्लास का वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यू कौन सी पास करना है, इंटीजर वैल्यू। तो मैं क्या कर रही हूँ, काउंट इज इक्वल टू 0। ये क्या है, काउंट इज इक्वल टू 0। एड एन एग्जिस्ट इंटेंडेड स्टेटमेंट to declare and initialize the class variable attribute with an integer value 0। ठीक है, जो हमने इंटेंडेड में क्या किया है, एक स्टेटमेंट लिखा है जिसमें हम डिक्लेयर यानी इनिशियलाइज कर रहे हैं क्लास का एट्रीब्यूट, और जिसमें हम वैल्यू कौन सी पास कर रहे हैं, काउंट इज इक्वल टू 0। पहले काउंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर नाउ डिफाइन कर रहे हैं हम और इनिशियलाइज कर रहे हैं क्लास का मेथड यानी क्लास मेथड, और उसके हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक लिखा DEF अंडर स्कोर डबल अंडर स्कोर इनिट डबल अंडर स्कोर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। ये मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली हमारे जैसे ही इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, सेल्फ कीवर्ड, सेल्फ यानी हमारा एक आर्ग्यूमेंट और दूसरा हमारा चैट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट है। सेल्फ क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए होता है सेल्फ। ठीक है, ठीक है, सेल्फ। फिर नेक्स्ट हमारा चैट क्या है, चैट हमारा जिसमें आर्ग्यूमेंट पास होंगी और सेल्फ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें क्या होगा, वो वैल्यू रिटर्न होगी। तो सेल्फ का यानी चैट का एक सेल्फ ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम दिया मैंने सेल्फ डॉट साउंड इज इक्वल टू चैट। चैट में जो आर्ग्यूमेंट है हमारा, चैट की जो आर्ग्यूमेंट है, जो चैट जो हमारा एट्रीब्यूट है, उसमें वैल्यू जो भी आएंगी, जो भी आर्ग्यूमेंट हमने पास की करेंगे, वो हमारे कौन से इसमें जाएगा, हमारे सेल्फ डॉट साउंड यानी सेल्फ ऑब्जेक्ट में जाएगा। फिर नेक्स्ट हमको क्या करना है, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो काउंट की वैल्यू को जब हम कॉल करते हैं कोई फंक्शन के अंदर, तो हम बर्ड जो हमारा क्लास का नाम है उसके साथ हमको लिखना, इंक्रीमेंट यानी देना पड़ता है। जब हम क्लास के अंदर उसको कॉल कर रहे हैं तो कॉल इंस्टेंस, जो हमारी इंस्टेंस हमारा फंक्शन है उसके अंदर हम एट्रीब्यूट, क्लास के एट्रीब्यूट को कॉल करना चाहते हैं, तो हमको जो क्लास है उसके साथ डॉट नोटेशन के साथ हमारे एट्रीब्यूट को कॉल करना पड़ता है। तो हमारा क्लास कौन सा है, बर्ड नाम का, बर्ड डॉट काउंट। काउंट क्या है हमारा, काउंट है हमारा क्लास का एट्रीब्यूट, करके हमको क्लास के साथ एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा डॉट के साथ। कॉल करना है तो हमको यानी कंस्ट्रक्टर में हम इसको कॉल कर रहे हैं यानी इंक्रीमेंट करा रहे हैं, तो प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा बन गया है इंस्टेंस यानी हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ये भी हमारा एक टाइप का मेथड बोल सकते हैं, यानी एक टाइप, ये जो इंस्टेंस फंक्शन है ये हमारा क्या है, एज अ कंस्ट्रक्टर है, जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। जब हमारा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी ये कॉल हो जाता है करके, इसको हम सिंपल फंक्शन नहीं बोलेंगे यानी सिंपल मेथड नहीं बोलेंगे, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। अब जो हम नेक्स्ट बना रहे हैं DEF करके, मैं टॉप मेथड जो बना रही हूँ, वो हमारा क्या होता है, सिंपल मेथड होता है जो हम एज यूजुअल यूज करते हैं यानी फंक्शन बनाने के लिए। यानी DEF कीवर्ड दिखा, फंक्शन का नाम क्या हमारा टॉप। टॉप फंक्शन क्या करेगा, सेल्फ में जो भी आएगा वो आर्ग्यूमेंट को डिस्प्ले करेगा। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या है, हमने रिटर्न कीवर्ड लिखा। रिटर्न कीवर्ड में सेल्फ डॉट साउंड, ये क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है।
सेल्फ ऑब्जेक्ट, जो हमारी आर्ग्यूमेंट है चैट आर्ग्यूमेंट में जो भी वैल्यू आएंगी तो वो किस में जाएंगी, सेल्फ डॉट साउंड। और सेल्फ डॉट साउंड क्या है, हमारा चैट का सेल्फ ऑब्जेक्ट है। और सेल्फ ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, टॉक मेथड में रिटर्न कराया। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे। जिसका नाम देंगे हम बर्ड डॉट पी वाई। बर्ड डॉट पी वाई, क्या हमारी फर्स्ट फाइल हो गई। ठीक है, अब नोट पैड में मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरा पहला क्लास है जिसका नाम मैंने क्या दिया है, यहाँ पे दिया है, यानी एज अ मॉड्यूल में इसको यूज कर रही हूँ, तो इसका बर्ड डॉट पी वाई। ठीक है, एक्सटेंशन है हमारा, यह हमारा क्या है, हमारी बर्ड वाली फाइल है। ठीक है, ये इसके नाम से मैंने इसको सेव किया है। तो जब हम मॉड्यूल एज अ मॉड्यूल इसको, यानी जितनी भी इसमें फंक्शनलिटी है एज अ मॉड्यूल, इसको मैं अपने इसमें इंपोर्ट करूंगी, तो सिर्फ मॉड्यूल में क्या करते हैं, हम बर्ड नाम लिखेंगे, एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे। जब भी हम मॉड्यूल एज अ मॉड्यूल फाइल को कॉल करते हैं, क्योंकि हमारी जो फाइल होती है उसको ही मॉड्यूल बोला जाता है, और वो मॉड्यूल के जो मॉड्यूल है यानी जो फाइल है जिसमें इसमें जितनी भी फंक्शनलिटी होती है वो हमको हमारे मेन फाइल में इंपोर्ट कराना है। तो हम कैसे इंपोर्ट कराते हैं, एज अ मॉड्यूल इंपोर्ट कराते हैं। तो मॉड्यूल का जब नाम लिखते हैं, यानी फाइल का नाम जब लिखते हैं, तो हम सिर्फ बर्ड लिखेंगे, पी वाई नहीं लिखेंगे, एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो बर्ड हो जाएगा वो हमारा मॉड्यूल हो जाएगा। क्लास कीवर्ड लिखा हमने, एक क्लास बनाया बर्ड नाम से। ठीक है, कोलन देना जरूरी है। फिर इंटेंडेंट लिखा, ये हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग पास किया। ठीक है, ये क्यों पास कर रहे हैं ये भी बताऊंगी मैं, क्योंकि हमको एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है, डॉक फंक्शन, जिससे हमको क्या कराना है, इस स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, कि हमारे जो क्लास है, बर्ड नाम की क्लास है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए ट्रिपल सिंगल कोड लिखा, यानी हम स्ट्रिंग जब पास कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कोई पास कर रहे हैं, तो हम सिंगल कोड, डबल कोड या ट्रिपल सिंगल कोड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कमेंट का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रिपल सिंगल कोड जो होता है वो काय के लिए होता है, हमारा कमेंट के लिए होता है। पर हम इसको जब वर्ड के अंदर कोई स्टेटमेंट में दे रहे हैं, तो ये एज अ डॉक कहलाएगा, एज अ स्ट्रिंग कहलाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा। अब क्लास का एक एट्रीब्यूट बनाया हमने काउंट नाम का, जिसका वैल्यू कितना है, 0 है। यानी क्लास के पहले उसका, क्लास के अंदर उसका वैल्यू कितना है, 0 है। फिर हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर मीन्स मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है अच्छे से कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि क्लास जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए मैंने 2 पैरामीटर लिखा, एक सेल्फ नाम का और एक चैट नाम का। ठीक है, ये जो INTI है, डबल अंडर स्कोर इनिट फंक्शन जो है वो क्या है, सिंपल हमारा फंक्शन नहीं है, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है, जो हमारे सी और जावा में भी हम यूज करते हैं, C++ में भी कंस्ट्रक्टर आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो क्या होता है, जैसे ही न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसको हमको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये कॉल हो जाता है। अब यहाँ चैट नाम का क्या है, हमारा आर्ग्यूमेंट है, जिसमें जो वैल्यू आएंगी वो काय में जाएंगी, सेल्फ डॉट साउंड में। ये चैट जो है, चैट का जो सेल्फ ऑब्जेक्ट है वो कौन से नाम से है, सेल्फ डॉट साउंड। ठीक है, सेल्फ डॉट साउंड को हमने क्या किया, एक सिंपल सा टॉक फंक्शन में रिटर्न करा है, यानी जो भी चैट की वैल्यू आएंगी वो काय में जाएंगी, सेल्फ डॉट साउंड में जाएंगी तो सही, पर हमको क्या करना है, उसको रिटर्न भी कराना है और स्टेटमेंट को प्रिंट भी कराना है। करके एक और फंक्शन बनाया, जब ये टॉक फंक्शन कॉल होगा तो रिटर्न क्या करेगा, सेल्फ डॉट साउंड, यानी जो चैट का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो कॉल होगा।
तो सेल्फ क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करता है। अगर से मैं सिंपल सा यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करती तो वो काम नहीं करता था। वो क्या करता था, जो हमने दिया, जो डिस्प्ले कर चुके हैं वही डिस्प्ले कराता था बार बार। पर सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, सेल्फ यानी खुद से, यानी जो जब ऑब्जेक्ट बन गया उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू यानी आर्ग्यूमेंट को पास करता है। यानी करंट और ऑब्जेक्ट की, करंट जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट में वैल्यू जो पास किया है, जो आर्ग्यूमेंट पास किया है, वो हमको कॉल करके देता है, करके हम सेल्फ कीवर्ड लिख रहे हैं। काउंट फंक्शन को हमको कहाँ यूज कर रहे हैं, हम फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। इनिट फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, इनबिल्ट जो इनबिल्ट फंक्शन है इनिट फंक्शन, उसके अंदर कॉल कर रहे हैं। पर हमने जब उसको बर्ड नाम के क्लास में कॉल किया है, तो इसलिए हम जब दूसरे फंक्शन कोई फंक्शन में उसको कॉल कर रहे हैं तो क्लास के साथ हमको एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ता है। यानी क्लास का एट्रीब्यूट कौन सा, काउंट। तो हमको जब इसको डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है फंक्शन के अंदर, यानी इंक्रीमेंट करा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बर्ड डॉट काउंट, यानी जो क्लास है उसका एट्रीब्यूट बता रहे हैं हम कि ये क्लास का एट्रीब्यूट है काउंट, और जो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। कब इंक्रीमेंट होगा, जब इनिट फंक्शन कॉल होगा। पहले जब बर्ड वाली क्लास कॉल होंगी तो वो उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, 0 ही रहेंगी। पर जब इनिट फंक्शन कॉल होगा, यानी ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो तब बर्ड की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएंगे, यानी 1 1 1 2 3 ऐसे इंक्रीमेंट होते जाएंगे। अब DEF क्या है, हमारा दूसरा फंक्शन है। ये जो है कंस्ट्रक्टर है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि इनबिल्ट मेथड है हमारे पाइथन का। पर ये टॉक जो है सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा हमारा मेथड है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सेल्फ, सेल्फ क्या करेगा, जो भी करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू आएंगी, यानी एक आर्ग्यूमेंट पास किया तो जो क्या करेगा, रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट साउंड। यानी जब टॉक फंक्शन को कॉल करेंगे तो सेल्फ डॉट साउंड में क्या आ जाएंगी, वैल्यू आ जाएंगी। तो ये हमारा फर्स्ट वाली फाइल थी, जो मेन बेस फाइल होती है, जिसका नाम दिया मैंने bird.py। अब मैं नेक्स्ट फाइल बनाऊंगी, नेक्स्ट फाइल यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फाइल बनाऊंगी, नेक्स्ट फाइल हम कुछ भी दे सकते हैं, इंस्टेंस, ठीक है। हम इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट ये बना है तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ इंस्टेंस ऑब्जेक्ट डॉट py। ये मेरी क्या हो जाएंगी, दूसरी फाइल हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, जब मैं दूसरा पैड ओपन कर रही हूँ आइडियल शेल, तो जब मैं इसको यूज करूँ, ठीक है। ये हमारी एक फाइल होगी, फिर से मैं फाइल में गई और न्यू फाइल लिया। न्यू फाइल लेने के बाद अब इसको क्या कर रही हूँ, मैं सेव कर रही हूँ। जहाँ मेरा पहला फाइल है ओपन, वहीं पे मैं दूसरा फाइल भी सेव कर रही हूँ अपना, यानी जो मेरी मेन फाइल है बर्ड फाइल, जो बेस है हमारा बेस फाइल, उसमें ही दूसरा फाइल मैं सेव कर रही हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। अब हमारा पहला क्या था, क्या हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, जब भी हम कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट करा तो इंपोर्ट कीवर्ड लिखते हैं, और फ्रॉम यानी उसके पूरे के पूरे जो भी फंक्शनलिटी है वो हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, फ्रॉम बर्ड, जैसा लिखा था मैंने वैसा लिखूंगी, बर्ड इंपोर्ट स्टार, ठीक है। बर्ड में, बर्ड की जो भी फंक्शनलिटी है, जो भी मेथड्स है, वो काय में इंपोर्ट हो जाएंगे, हमारे ये वाली फाइल में इंपोर्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, पहले मुझे डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट कराना है, तो मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा। प्रिंट फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे लिख रही हूँ मैं क्लास डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे लिख देती क्लास डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये लिखने के बाद अब मुझे जब भी कोई डॉक्यूमेंट, यानी जो मैंने क्लास का डॉक्यूमेंट दिया है 3 स्ट्रिंग में, एज ए स्ट्रिंग पास किया है, उसको कॉल करने के लिए हमारे पास पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है डॉक, डबल अंडर स्कोर डॉक डबल अंडर स्कोर, ठीक है। पर उसको हमारी बर्ड क्लास के साथ कॉल करना पड़ता है। तो हमारी क्लास कौन सी है, बर्ड है, डॉट डबल अंडर स्कोर DOC डॉक डबल अंडर स्कोर, ठीक है। जब मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ हमारी क्लास का डॉक्यूमेंटेशन, तो हमको क्लास डॉट डॉक्यूमेंटेशन मैथड लिखना पड़ेगा, यानी जो इनबिल्ट मैथड है हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के लिए। नेक्स्ट, पहले इसको इतना रन करा देती हूँ, ठीक है। तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया। अब इसको नोटपैड पे बता देती हूँ, हमने पहली फाइल में क्या लिखा, यानी दूसरी फाइल में
ये लिखा, ये लिखने के बाद इसका आउटपुट पे फिर रन कराया, पहले रन कराने के बाद इसका आउटपुट क्या आया, ये आउटपुट आया। ठीक है, ये क्लास की फंक्शनैलिटी यानी जितने भी मेथड्स है इसमें, जितने भी एट्रीब्यूट है, उसको हमने इनपुट किसमें कराया है, हमारी दूसरी फाइल में, जिसका नाम है इंस्टेंस डॉट ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट पी वाई। तो उसको हमको करने के लिए हमने एक कीवर्ड यूज किया फ्रॉम और एक स्टार। स्टार से क्या होता है, जितनी भी फंक्शनलिटी उसमें इंपोर्ट हो जाए। फ्रॉम कीवर्ड भी हमने पढ़ाया है, मैंने आपको, वो देख लेंगे आप जाके। फ्रॉम फ्रॉम बर्ड इंपोर्ट स्टार, यानी जो भी फंक्शनैलिटी है वो इंपोर्ट हो जाए, कहाँ से, बर्ड की फाइल से, यानी बर्ड मॉड्यूल की फाइल से करके हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम। ठीक है, कहाँ से, जैसे हम बोल सकते, फॉर एग्जाम्पल में आप लोग जीमेल जो टू फ्रॉम यूज करते हैं या कोई गिफ्ट पैक करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करते हैं, टू यानी किसको देना है, फ्रॉम यानी किसके तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं पूरी फंक्शनैलिटी, यानी स्टार यानी पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं हम, वर्ड से। तो कहाँ के लिए क्या लिखा है, फ्रॉम। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, फ्रॉम मीन्स कहाँ से, यानी कहाँ से ले रहे हैं हम, वर्ड से ले रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी मेथड्स और उसके पूरे पूरे एट्रीब्यूट को इंपोर्ट कर रहे हैं हम। जब भी हम कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड लिखते हैं और हमारे मॉड्यूल का नाम लिखते हैं। तो मॉड्यूल का नाम क्या होता है हमारा, जो हमारा फाइल का नाम होता है विदाउट पी वाई। ठीक है, ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्रिंट किया, मैंने कहा कि मुझे बर्ड नाम में जो डॉक्यूमेंट है, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने ट्रिपल कोड में जो यूज किया है, इसको प्रिंट कराना है मुझे। तो मुझे एक डॉक नाम का मेथड यूज करना है, जो इनबिल्ट मेथड होता है हमारे पाइथन में। तो उसको कॉल करने के लिए हमको डॉट लिखना पड़ता है, यानी जो क्लास का नाम है उसके साथ डॉट, और हमारे जो मेथड है उसको कॉल करना पड़ता है। तो हमारा मेथड क्लास कौन सी, वर्ड, और डॉट लिखा मैंने, डबल अंडरस्कोर है ये। ठीक है, एक अंडरस्कोर, दूसरा अंडरस्कोर, डॉक लिखा, फिर दूसरा एक अंडरस्कोर, दूसरा अंडरस्कोर। तो डबल अंडरस्कोर डॉक, डबल अंडरस्कोर। तो जैसे ही मैंने ये फाइल को रन किया, तो क्या हुआ, जो हमारा क्लास का डॉक्यूमेंटेशन है, पहले मैंने एक स्ट्रिंग पास की डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बेस क्लास टू डिफाइन वर्ड प्रॉपर्टीज, ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो हम ऐसे प्रिंट कराएंगे हमारे डॉक्यूमेंटेशन को इनबिल्ट पाइथन के मेथड से, पाइथन के फंक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने आप लोगों को सिंटेक्स क्या बताया है कि मुझे सिंटेक्स यूज करना है। कौन सा सिंटेक्स यूज करना है, ये वाला जो पीपीटी में आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है मैंने कि ठीक है, फिर हमको क्या करना है, एट्रीब्यूट बनाना है। ये अभी काम का नहीं है, इसमें अभी कुछ भी काम का नहीं है, बाद में देखेंगे इसको। पहले क्या करना है, अब हमको ऐड करना है एक स्टेटमेंट, उसमें क्रिएट करना है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसमें हमको क्या करना है, हमारी आर्ग्यूमेंट को पास करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। यानी हमारा टॉपिक कौन सा है, एड्रेसिंग क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, जिसमें डिलीट, अपडेट, रिमूव, ये सब हमको परफॉर्म करना है। तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले डॉक्यूमेंटेशन हमने प्रिंट करा दिया, तो इसको अब मैं क्या करती हूँ, निकाल देती हूँ, क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं है। मुझे पहले फोकस करना है हमारे टॉपिक पे, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट की वैल्यू को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने चिक नाम का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, इज इक्वल टू बर्ड, क्या है हमारी, बर्ड हमारा है क्लास का नाम, और उसमें क्या कर रही हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ। तो आर्ग्यूमेंट कौन सा हो सकता है हमारा, कोई भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है चिप, चिप। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट बन गया।
तो जब हम इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो चिक डॉट एज इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू क्या है, अब ये एज है तो एज में मैंने पास किया है यहाँ पे 1 वीक दे देती हूँ, स्ट्रिंग 1 वीक। अभी क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर नेक्स्ट क्या करूंगी, ये ऑब्जेक्ट बना लिया, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना लिया, तो फिर इसको प्रिंट कराऊंगी। तो प्रिंट पहले मैं क्या करा रही हूँ, प्रिंट में करा रही हूँ चिक सेज, चिक सेज। क्या बोल रहा है चिक, तो चिप चिप बोल रहा है, तो चिप कौन से ऑब्जेक्ट में है मेरे, चिक, चिक नाम के ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने चिक डॉट डॉट करके टॉक मेथड जो हमने बनाए हैं उसको कॉल करना पड़ेगा। तो टॉक मेथड क्या करता है, टॉक मेथड में क्या है हमारा सेल्फ कीवर्ड है, जिसमें क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है कि जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना है यानी जो करंट ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, जा रही है और रिटर्न हो जाएंगी, यानी चिप चिप हमको रिटर्न होगा। अब नेक्स्ट क्या करूंगी, मैं प्रिंट कराऊंगी। किसको प्रिंट करा रही हूँ मैं, मेरा जो दूसरा मैंने एज नाम का जो बनाया है एट्रीब्यूट, उसका चिक का एज। तो चिक का प्रिंट कराने के पहले मैं क्या कर रही हूँ, उसको स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, एज, चिक एज कॉमा, और चिक एज काय में है मेरा, चिक डॉट एज में, ठीक है। अभी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ये मैं बताऊंगी, पहले आपको रन करके बता देती हूँ मैं। अब इसको कॉपी करती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से नोटपैड में आपको। मेरा इनपुट, ठीक है, मेरा आउटपुट, ये मेरा है आउटपुट। अब मेरा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को स्लाइड बताना पड़ेगा। इसमें स्लाइड क्या है, एड्रेसिंग क्लास एट्रीब्यूट्स। तो क्लास एट्रीब्यूट में पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू वैल्यू, यानी एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसमें एट्रीब्यूट जो हमारा एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। पहला सिंटेक्स इसको मैंने यूज किया, सिंटेक्स को तो कैसे यूज किया, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पहले बर्ड नाम का जो भी फंक्शनलिटी है, बर्ड नाम का मॉड्यूल जो है हमारा मॉड्यूल, उसको इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद हमारा सिंटेक्स क्या था, हमारा पहले था ऑब्जेक्ट बनाना। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया मैंने, चिक, यानी बर्ड का जो बर्ड नाम का बर्ड की क्लास है, बर्ड की क्लास को मैंने एक चिक नाम का ऑब्जेक्ट, बर्ड नाम का जो क्लास है हमारा, वो क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया, चिक, और उसमें आर्ग्यूमेंट पास किया, क्या किया, चिप चिप। तो हमारा ये जो इंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर जो है, इनिट फंक्शन चलेगा, क्या करेगा, जो चैट, चैट की वैल्यू काय में आएंगी, ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, इसमें जाएगा और साउंड में जाएगा ये वैल्यू। साउंड में जाने के बाद वैल्यू क्या होगा, प्रिंट होगा, यानी हमारा इनिट फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अभी हमने क्या किया, ये बर्ड काउंट वाला कहीं भी कॉल नहीं किया, डायरेक्टली हम फिर क्या करेंगे, सेल्फ ये टॉक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यानी कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, बर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसका ऑब्जेक्ट हम जब जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। ये आर्ग्यूमेंट क्यों पास कर रहे हैं हम, क्योंकि बर्ड नाम का जो क्लास है उसमें डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर से सिंपल सा फंक्शन बनाते थे तो। पर जो इनिट फंक्शन है, इनिट फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम, चैट नाम का ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, करके उसकी वैल्यू हम क्लास के साथ ऐसा दे सकते हैं। तो इनिट फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो यहाँ पे इनिट फंक्शन को मुझे कहीं भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कर रही हूँ मैं, अब प्रिंट करा रही हूँ कौन सा, टॉक फंक्शन। टॉक फंक्शन में क्या हो रहा है कि रिटर्न कर रहा है सेल्फ डॉट साउंड।
तो सेल्फ डॉट साउंड तो काय में है, इनिट फंक्शन में, यानी जो चैट आर्ग्यूमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सेल्फ डॉट साउंड है, जो टॉक फंक्शन के अंदर हमने क्या करा है, रिटर्न कराया है। तो जो चैट नाम का हमारा पैरामीटर है उसमें कौन सी वैल्यू जा रही है, चिप चिप जा रही है। तो जैसे ही मैं स्टेटमेंट प्रिंट करा रही हूँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम मैं टॉक मेथड के साथ लिख रही हूँ, तो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, चिप चिप प्रिंट हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या किया हमने, सिंटेक्स का यूज किया। कौन से सिंटेक्स का यूज किया, ये इंस्टेंस डॉट एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू। तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है चिप, और हमारा एट्रीब्यूट का नाम क्या है, डॉट एज इज इक्वल टू डबल कोड में क्या किया हमने, सिंगल कोड में 1 वीक लिखा। तो ये तो कोई फंक्शन में नहीं है, डायरेक्टली क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया। जैसे ही मैंने चिक डॉट एज को कॉल किया तो 1 प्रिंट हो गया। पर जब हमको ये वाला कॉल करना था चिप चिप, तो उसके लिए हमने किसका यूज किया, कंस्ट्रक्टर का यूज किया, यानी इनिट फंक्शन का यूज किया, जिसने क्या किया, मुझे सेल्फ डॉट साउंड को क्या कर दिया, प्रिंट करके दे दिया। तो सेल्फ डॉट साउंड में क्या आ गया, चिप चिप आ गया, जो काय में रिटर्न हो रहा है, टॉक मेथड में। तो जब भी हम टॉक मेथड में जो हमने रिटर्न कराया है उसको हमको कॉल करना है, तो मेथड प्लस इंस्टेंस ऑब्जेक्ट प्लस मेथड को लिखना पड़ता है, यानी डॉट सफिक्स के साथ। यानी हमारा इंस्टेंस नेम कौन सा है, इंस्टेंस नेम है हमारा चिप, और हमारा मेथड कौन सा है, टॉक। तो हमने क्या किया, डॉट के साथ इसको क्या किया, कॉल किया। तो हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें हमने क्लास में हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। कभी आप लोगों ने ऐसा देखा कि एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट में आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहे हैं, यानी बर्ड नाम का जो क्लास है उसके साथ पैरेंथेसिस के साथ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कैसे होती है, ये सब चीजें होती है इनिट फंक्शन से। तो इनिट फंक्शन क्या करता है, आर्ग्यूमेंट भी लेता है, और करंट ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ऑटोमेटिकली कॉल होने के बाद सेल्फ क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेता है। तो करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, हमारा चिप, और उसकी करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू कौन सी है, हमारी चिप चिप। तो जैसे ही टॉक फंक्शन चलेगा तो सेल्फ क्या करेगा, डायरेक्टली हमारा करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को देखेगा और वो डिस्प्ले कर देगा। और इनिट फंक्शन हमने देखो कहीं भी कॉल नहीं किया, तो इनिट फंक्शन क्या बोल रहा है कि जैसे ही करंट ऑब्जेक्ट यानी न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है तो मैं खुद ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाऊंगा, कॉल हो जाऊंगा। तो वो क्या कर रहा है, एज अ कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करा दिया, चिप चिप प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे हमने फिर एक नया हमारा जो चिक की एज लेना था हमको, तो चिक की एज में हमको वैल्यू पास करना था। तो हमने हमारा सिंटेक्स यानी एड्रेसिंग क्लास एट्रीब्यूट का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो सिंटेक्स हमारा जो सिंटेक्स है उसका इनिट नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो हमने इनिट नेम क्या है हमारा चिक, और एट्रीब्यूट का नाम क्या है एज। तो इनिट ने इंस्टेंस नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का नाम, एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू कौन सी, ये। तो ये इसमें आ रही है, प्रिंट हो रही है। तो करके हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली प्रिंट कराया है इसके ही नाम से। यहाँ से इसको कॉल किया तो क्या हो गया, हमारा 1 वीक प्रिंट हो गया। तो हमने इसके लिए कोई फंक्शन नहीं कॉल किया, इसको डायरेक्टली हमने इंस्टेंस ऑब्जेक्ट जो बनाया उसको ही कॉल कर दिया, तो 1 वीक क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो हम ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो हमारा 1 वीक है इसको चेंज करना है, यानी 1 वीक से हमको 2 वीक लेना है। तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे चिक, ठीक है, चिक डॉट एज इज इक्वल टू डबल कोड में लिख देंगे 2 वीक। और फिर हम क्या कर देंगे, इसको फिर से प्रिंट कर देंगे प्रिंट फंक्शन से। तो प्रिंट फंक्शन लगाया, प्रिंट फंक्शन में अब हम यहाँ पे लिखेंगे चिक नाउ। अब एक चिक की एज क्या हो गई, चिक नाउ। तो चिक नाउ क्या हो गया, तो अब चिक की एज क्या हो गई, तो चिक डॉट एज फिर से लिख के देखेंगे, चिक डॉट एज। सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे क्या किया हमने, रन किया। तो हमको चिक की एज क्या मिल गई, 2। तो हम ये स्टेटमेंट अगर से ऐसे करेंगे बाद में, तो हम चिक की एज को क्या कर सकते हैं, एड्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले ये प्रिंट किया तो प्रिंट हो गया। अब मैंने क्या किया, फिर से हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट प्लस
डॉट और एट्रीब्यूट का नाम। पहले एट्रीब्यूट की वैल्यू कौन सी थी, 1 वीक थी, अब मैंने क्या कर दी, 2 वीक कर दी। तो फिर से उसको प्रिंट करा के देखा तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया चिक, ठीक। नाउ ये हमारा आउटपुट आया 2 वीक। तो इसको बोलते हैं ये टॉपिक में एड्रेसिंग क्लास एट्रीब्यूट। तो जब हमको एड्रेस करना है क्लास का एट्रीब्यूट तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो हमारा स्लाइड में, फिर से मैं स्लाइड बता दे रही हूँ आपको। हमारा क्या है, इंस्टेंस नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ये क्या करेगा, हमारे जो भी हमारा वैल्यू रहेगा एग्जिस्टिंग वैल्यू, उसकी वैल्यू को लेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने, मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू एन एट्रीब्यूट विल अपडेट द वैल्यू कंटेनिंग विद इन एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट टू क्रिएट अ न्यू एट्रीब्यूट ऑफ द स्पेसिफिक नेम कंटेनिंग द असाइन वैल्यू। ठीक है। तो हमने क्या किया, क्या हमने अभी इनिट फंक्शन को कॉल नहीं किया, डायरेक्टली अपडेट कर दिया हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट था, उसकी जो वैल्यू थी उसको डायरेक्ट अपडेट किससे किया, हमारे सिंटेक्स के। यानी हमारा जो सिंटेक्स है क्या है, चिक डॉट एज इज इक्वल टू 2 वीक। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम इनबिल्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं आगे चल के, कि हमको कैसे यूज करना है, सेट एट्रीब, गेट एट्रीब। तो अब उसको कैसे यूज करना है वो बताती हूँ मैं। तो अब हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेट, सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट में क्या सेट कर रहे हैं, चिक की वैल्यू। ठीक, चिक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसकी एज क्या है, और उसका वैल्यू क्या है। ये क्या हो रहा है ये बताती हूँ मैं अभी, वीक। ठीक है। नेक्स्ट, फिर हम डिस्प्ले करा रहे हैं लिस्ट में नॉन प्राइवेट इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं हम। प्रिंट में यहाँ पे लिख रही हूँ चिक, भी आपको पता चल जाएगा क्या क्या कर रही हूँ मैं, एट्रीब्यूट। यहाँ पे लूप लगा रही, फोर एट्रीब इन डायरेक्टरी चिक कोलन, इफ अगर एट्रीब 0 नॉट इक्वल टू ब्लैंक। प्रिंट ऑफ प्रिंट एट्रीब कोलन गेट एट्रीब। ठीक, एट्रीब डेल एट्रीब। अब मैं पूरा लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ मैं। चिक कॉमा पेज प्रिंट चिक एज एट्रीब्यूट। हैश एट्रीब चिक कॉमा एज। रन कर रही हूँ पूरे पूरे प्रोग्राम।
हमारा आउटपुट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनपुट लिखती हूँ, आउटपुट कोई दूसरे इसमें आपको डिस्प्ले करती हूँ। मैं तो नीचे ही आउटपुट डाल देती हूँ। आउटपुट आउटपुट बहुत बड़ा आया हमारा, क्योंकि डायरेक्टरी प्रिंट किया हमने। ये हमारा आउटपुट आया। अब क्या हो रहा है देखो, पहले तो हमने ये बना दिया था, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब यहाँ तक का मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, ये नाव तक। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ से चल रहा है सेट एट्रिब। सेट एट्रिब क्या करता है, तो हमारा यहाँ पे स्लाइड देखेंगे। सेट एट्रिब, ठीक है। सेट एट्रिब क्या करेगा, अपडेट करेगा एग्जिस्टिंग वैल्यू को और न्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू डाल देगा। यानी हमारा सिंटेक्स क्या है, इंस्टेंस, एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू। तो यहाँ पे वही लिखा, सेट एट्रीब्यूट फंक्शन क्या करेगा, एट्रीब्यूट जो ऑलरेडी बना हुआ है, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी है, उसको क्या करेगा, अपडेट कर देगा। तो अपडेट करने के लिए सिंटेक्स क्या है सेट एट्रीब्यूट का, ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट का नाम, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, हमको जो एट्रीब्यूट सेट करना है उसका नाम लिखो, और जो वैल्यू पास करना है वो वैल्यू यहाँ पे डालो। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट हमारा चिक है और उसका एट्रीब्यूट का नाम हमारा एज है, और जो न्यू वैल्यू आना चाहिए वो है 3 वीक, क्योंकि ऑलरेडी क्या है 2 वीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, प्रिंट कराया चिक एट्रिब्यूट, यानी ये हेडिंग आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लूप लगाया, फॉर लूप एट्रीब्यूट इन डायरेक्टरी चिक, यानी चिक की जो भी डायरेक्टरी, यानी जितना भी चिक में हमने फंक्शनलिटी किया है, वो डायरेक्टरी जो उसकी डायरेक्टरी बनी है वो काय में इन हो जाए, एट्रीब्यूट में इन हो जाए। जब मैं एट्रीब्यूट को यानी प्रिंट कराऊंगी तो हमको डायरेक्टरी किसकी दिखेंगी, चिक की डायरेक्टरी दिखेंगी, पूरी डायरेक्टरी दिखेंगी, ठीक है। डायरेक्टरी मीन्स पूरे उसके फंक्शनलिटी जो जो किए हमने वो सब दिखेगा। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगा, इफ अगर एट्रीब्यूट 0 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर से एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है ब्लैंक नहीं है, तो हमारा क्या प्रिंट हो, हमारा प्रिंट हो एट्रीब्यूट। और गेट एट्रीब्यूट क्या करता है, गेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, हमको रिटर्न करेगा एट्रीब्यूट की वैल्यू को। तो क्या क्या है उसका सिंटेक्स, उसका सिंटेक्स है कि हमको इंस्टेंस और नेम और एट्रीब्यूट का नाम। तो एट्रीब्यूट का नाम हमारा तो क्या है, चिक है, तो वो काय में इन हो गया, एट्रीब्यूट में इन हो गया, एट्रीब में इन हो गया करके हमारा जो चिक ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो, और एट्रीब्यूट क्या है हमारा, एट्रीब, ठीक है। उसको हमने क्या किया, यहाँ पे डाला। डालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो प्रिंट कराने में क्या हुआ, तो यहाँ पे पहले हमारा तो वही आया, चिप 1 चिप 2, जो हमने ऊपर में यहाँ पे दिया था, चिप 1 चिप 2 हमारा कंस्ट्रक्टर चला था। फिर नेक्स्ट क्या करे हमने, कि हमने पहले चिक एट्रिब दिया और उसका डायरेक्टरी दिया। तो उसका डायरेक्टरी आया क्लास, क्लास बर्ड, बर्ड नाम का डायरेक्टरी, उसमें हमने क्या क्या परफॉर्म किए वो पूरा पूरा यहाँ पे आ गया फॉर्मेट, ठीक है। हमारा इनिट फंक्शन, उसका ऑब्जेक्ट कौन सा बना, फिर उसका डबल से ऑब्जेक्ट जब जब कॉल किया, ये इतना सारा ये बन गया। ये कैसे आया हमारा, ये डायरेक्टरी जो लूप चलाया हमने, फॉर लूप चलाया ना, यहाँ पे फॉर लूप चलाया एट्रीब्यूट इन डायरेक्टरी चिक, यानी चिक की जितनी भी डायरेक्टरी यानी जितनी भी फंक्शनलिटी किया है वो काय में एट्रीब में प्रिंट हो जाए। तो एट्रीब में पहले प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होने के बाद वो चेक कर रहा है, अगर से नॉट एट्रीब ब्लैंक, अगर से जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है 0 पोजीशन पे ब्लैंक नहीं है, तो गेट एट्रीब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा इनिट फंक्शन चला और हमारा जो न्यू वैल्यू था सेट एट्रीब से सेट हुआ 3 वीक, और काउंट क्या किया, यानी काउंट इनिट फंक्शन जब चला तो इनिट फंक्शन ने देखा कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, इंक्रीमेंट होगी काउंट 1। फिर हमारा साउंड चला, यानी हमारा लास्ट वैल्यू जो हमारा इस डैश है, डैश क्या करता है, हमको बताता है कि डाटा ब्लैंक नहीं है, डाटा नहीं है। ये मीन्स यानी अंडर स्कोर का मतलब क्या होता है कि लास्ट पास, जो लास्ट में हमने पास किया है आउटपुट, वो हमको डिस्प्ले करता है। तो लास्ट में हमारे साउंड में कौन सी वैल्यू गई थी, चिप छिप गई थी, क्योंकि हमारा इनिट फंक्शन चला। तो हमारी लास्ट वैल्यू कौन सी थी, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने लिखा है चिक बर्ड चिप। तो इनिट फंक्शन चला, तो इनिट फंक्शन ने चेक किया कि चैट की वैल्यू क्या हो गई, लास्ट वैल्यू कौन सी थी, यानी करंट वैल्यू को चेक करता है, यानी बताता है, यानी हमारा जो जो है डैश,
एक मिनट। अंडर स्कोर है, यहाँ गलत हो गया हमसे। हाँ, ठीक है। पहले हमारा फंक्शन चला, पहले ऑब्जेक्ट बना। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ कि करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू, यानी करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू लिया, सेल्फ कीवर्ड यानी चैट ही हमारा आउटपुट आ रहा है, चैट में आउटपुट जा रहा है चिप चिप। तो पहले प्रिंट क्या हुआ, चिप चिप प्रिंट हुआ, और हमने ऑलरेडी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू बनाया था, तो उसका क्या है 1 वीक। फिर सेकंड में फिर से वैल्यू चेंज किया था 2 वीक। कैसे, यहाँ पे जो पहले इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया, तो जो इनिट फंक्शन क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हुई, चिक हुई, यानी हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, छिप छिपी है। पर हमने क्या किया, फिर इंस्टेंस और उसका एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करते गए। तो पहले हमने जब प्रिंट किया तो 1 वीक थी, फिर सेकंड में फिर से हमने सेकंड असाइन किया चिप चिप की वैल्यू, तो क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ तक का 2 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, पहले सेट करें कि चिप जो चिक है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, सेट क्या हो जाना चाहिए 3 वीक से। क्योंकि सेट एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारी जो ऑलरेडी वैल्यू रहती है उसको उससे अपडेट कर देता है, यानी एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कर देता है न्यू वैल्यू से, और न्यू ऑब्जेक्ट न्यू एट्रीब्यूट वैल्यू क्रिएट हो जाती है सेट एट्रीब्यूट से। तो अभी जब हमारी ट्यू पहले क्या थी 1 थी, फिर 1 से हमने क्या करे, इसको 2 कर दिए। फिर 2 करने के बाद फिर सेट एट्रीब्यूट जो फंक्शन है हमारा इनबिल्ट फंक्शन, उससे यूज करके हमने क्या किया, उसकी वैल्यू क्या कर दिए 3 कर दिए। तो हमारा पहले क्या प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे ये चला। ये चलने के बाद जो हमारा डायरेक्टरी है वो प्रिंट हुई। नॉट ब्लैंक में आपको बता दी थी, अंडर स्कोर है, ये क्या करता है, स्टोर द रिजल्ट ऑफ द लास्ट एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन। ठीक है, लास्ट में जो एग्जीक्यूट हुआ है उसकी वैल्यू को जो है प्रिंट करता है, यानी जो अंडर स्कोर है वो, उसका मीनिंग ये होता है कि वो स्टोर करेगा लास्ट रिजल्ट को, लास्ट रिजल्ट वाले को हमको डिस्प्ले करके देगा। तो यहाँ पे हमारा 0 पोजीशन इन्होंने बताया है कि इंडेक्सिंग क्या किया है, 0 पोजीशन पे नॉट इक्वल टू ब्लैंक, यानी अगर से हमारा जो लास्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू है, अगर से लास्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू, जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर से नहीं ब्लैंक है, तो क्या क्या सेट हो जाए, गेट करे हमारी चिक की वैल्यू को, एट्रीब्यूट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो चिक एज की वैल्यू क्या हो गई थी, 3 हो गई थी, यानी जो हमने यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट से सेट किए थे तो 3 हो गई थी। फिर हमने जब लूप चलाया, इफ कंडीशन लगाए, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो है इनिट फंक्शन चला, और इनिट फंक्शन ने क्या किया कि हमारा करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को देता है। तो करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू कौन सी थी, चिप चिप थी, तो करके क्या हुआ, प्रिंट हुआ। और साउंड में क्या हुआ, 1 आ गया, क्योंकि हमारा वर्ड काउंट वाला जो फंक्शन है वो भी चला, और उसमें क्या हुआ कि इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि जब हमारा फंक्शन के बाहर था काउंट तो 0 था, फंक्शन जब चला इनिट फंक्शन जो ऑटोमेटिकली चलता है, तो उसमें क्या आ गया, साउंड आ गया चिप चिप। बट टॉक मेथड का क्या हो गया, टॉक मेथड का उसका ऑब्जेक्ट बन गया, यानी उसका एड्रेसिंग नंबर आया, उसका कोई हमारे को वैल्यू नहीं मिला। क्यों, क्योंकि टॉक मेथड हमारा यहाँ पे काम नहीं करा, क्योंकि टॉक में हम क्या करते हैं, चिक डॉट टॉक। तो टॉक क्या करता है, सेल करंट अकाउंट करंट वैल्यू को लेता है, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रहता है। पर हमने यहाँ करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू कोई बनाई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले वाला ऑब्जेक्ट को ही रिपीट कर रहा है। तो पहले वाला ऑब्जेक्ट कहाँ से रिपीट हो रहा है, ये इससे, अंडर स्कोर से। अंडर स्कोर क्या करता है, लास्ट रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। तो लास्ट पहले का रिजल्ट कौन सा था हमारा, सिर्फ चिप चिप था। तो चिप चिप जब चल गया तो लास्ट ये वाला इससे चला, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं, क्योंकि टॉक ऑब्जेक्ट जब बनता है तो तब हमारा क्या होता है, टॉक ऑब्जेक्ट चलता है, और ये जो टॉक सेल्फ मेथड रिटर्न करेगा हमारे को ऑब्जेक्ट, यानी उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। पर ऑब्जेक्ट कॉल नहीं हुआ, पर इनिट फंक्शन क्या बोलता है कि मैं ऑटोमेटिकली क्या हूँगा, कॉल हूँगा।
तो इसलिए क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लूप लगाए हैं और यहाँ पे बताया है कि अगर से वो ब्लैंक नहीं है, यानी लास्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू ब्लैंक नहीं है, तो वो क्या हो, डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे लास्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी थी, चिप चिप थी, और इनिट फंक्शन पूरा का पूरा चला। तो पहले क्या हुआ, इनिट फंक्शन ने देखा कि चैट की लास्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू कौन सी थी, यानी लास्ट स्टोरिंग वैल्यू कौन सी थी एक्सप्रेशन की, तो चिप चिप थी, तो साउंड में वो प्रिंट हो गई। और हमारा जो काउंट फंक्शन है वो 1 हो गया, और हमारा जो करंट एज है वो 3 हो गया, और हमारा टॉक फंक्शन तो ब्लैंक ही रहा। क्यों? क्योंकि टॉक फंक्शन तो हमारा चला ही नहीं ना हमारा, क्योंकि अंडर स्कोर से हमने सिंगल अंडर स्कोर से लास्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या किया, डिस्प्ले कराया। तो क्या हो गया कि हमारा टॉक फंक्शन में कोई भी करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू उसको मिली नहीं, करके वो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। यानी टॉक के लिए कुछ भी हमने पास नहीं किया वैल्यू को, करके वहां पे क्या हुआ, प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेल फंक्शन लगा रहे हैं। डेल फंक्शन क्या करेगा, हमारी जो एज में जो हमारा चिक ऑब्जेक्ट है उसमें जो वैल्यू है उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। और हैश एट्रिब क्या करता है, हमारे एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिस्प्ले करता है। अब यहाँ से तो डिलीट हो गया, तो हैश एट्रिब की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कुछ भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे वही हुआ कि ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन बताता है, तो डिलीट हो गया यहाँ पे चिक के ऑब्जेक्ट की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो हमारा फॉल्स कंडीशन ऐसे काम किया। तो आप लोग या तो हमारा पीपीटी वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो, या हमने जो अभी ये इतना बड़ा सा एग्जाम्पल देखा है वो भी आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या हो गया, हर चीज एक साथ आ गई है आपको, एट्रीब, गेट एट्रीब, सेट एट्रीब, हैश एट्रीब, डेल एट्रीब, ये सब एक साथ आ गई है। अब ये काम कैसे कर रहा है वो भी मैंने बता दिया। अंडर स्कोर के अलग अलग मीनिंग होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग क्या है, स्टोरिंग करता है, स्टोरिंग द रिजल्ट, द लास्ट एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्टिव सेल, यानी हमारा जो भी वैल्यू है लास्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और डबल अंडरस्कोर के और दूसरे भी मीनिंग होते हैं। हमने जो भी लास्ट में ऐड किया है उस लास्ट में जो भी वैल्यू गई है वो वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले किया है। और हमारा लूपिंग चला है, तो ये लूप में पूरा का पूरा हमको डायरेक्टरी बताया है कि चिक की डायरेक्टरी ये है। पहले एज कितनी हुई, काउंट फंक्शन चला, साउंड क्या हुआ, टॉक फंक्शन चला ही नहीं, करके यहाँ पे क्या हुआ, काउंट फंक्शन में कोई वैल्यू पास हुई नहीं, तो करके यहाँ पे ब्लैंक आ गया। और डिलीट से क्या हुआ, हमारी ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन हैश एट्रिब से हमने देखा, तो हमारा जो है डिलीट फंक्शन ने क्या कर दिया, डिलीट एट्रिब ने वो डिलीट कर दिया चिक के ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और इतना बड़ा आपको नहीं समझा अगर से नोट पैड में जो मैंने एक्सप्लेन किया या आपको नहीं आ रहा है, तो आप पहले एक बार एग्जीक्यूट करके देखो। आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। और तब भी नहीं समझता है तो मैंने ऑलरेडी पीपीटी में सब फंक्शन को अलग अलग एक्सप्लेन किया है, एक एक करके। हैश एट्रिब क्या कर रहा है, फिर सेट एट्रिब क्या कर रहा है, डेल एट्रिब क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। ये भी आपका जो है गेट एट्रिब क्या करता है, ये भी मैंने आप लोग को अलग अलग बताया है। तो हमने दो मेथड देखे यहाँ पे, अलग अलग देखे, और साथ में भी देखे एक फंक्शन, एक मॉड्यूल का यूज करके भी हमने ये एड्रेसिंग क्लास एट्रीब्यूट के टॉपिक को देखा, और अलग अलग भी हमने देखा कि कैसे हम गेट एट्रीब, सेट एट्रीब, रिमूव एट्रीब का यूज कर सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है आप लोग को समझ गया होगा। और आपको अगर से नहीं समझता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।